याद रखें कि जो एंगर का स्पेक्ट्रम है ना, वो एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि माइल्ड इरिटेशन से स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन टू द अदर एक्सट्रीम विच इज़ इंटेंस रेज. So anyone can fall in between any of these particular states on the spectrum. हमारे साथ होना ये चाहिए कि आपका रेडार जो है अपने बारे में इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि आपको जब भी थोड़ी सी भी इरिटेशन फील होना, आपको पता होना चाहिए कि आई एम गेटिंग एंग्री और आई एम गेटिंग इरिटेटेड. सो समथिंग दैट आई फाइंड वेरी इफेक्टिव फॉर माई सेल्फ इज़ के जब भी मुझे हल्की सी भी कोई इरिटेशन होती है ना, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ कि वाई एम आई फीलिंग इरिटेटेड. सो आई थिंक अबाउट इट कि शायद मुझे फेसबुक पे कोई नेगेटिव कमेंट मैंने देख लिया था, या फिर हो सकता है कि मुझे किसी ने आज कुछ मौसम ऐसा है कि कुछ मुझे उससे कुछ जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर और कोई किसी ने कुछ कह दिया वर्क प्लेस में, या किसी ने फैमिली मेम्बर ने कुछ कह दिया, या कुछ बात हो गई ऐसी. तो वो चीज़ है जो मुझे इरिटेट कर रही है. तो वो जो इरिटेशन है ना, वो इट बिकम्स लाइक द पी अंडर द मैट्रेस, जिसकी वजह से शहजादी को नींद नहीं आती. वो जो आपने बचपन में स्टोरी पढ़ी होगी द प्रिंसेस एंड द पी वाली. तो समटाइम्स क्या होता है कि आपके जो चीज़ आपको इरिटेट कर रही होती है वो बहुत छोटी होती है, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड कर जाती है. इसको हम लोग वाटरफॉल इफेक्ट भी बोलते हैं कि यानी जिस तरह एक वाटरफॉल होती है, एक आबशार होती है, तो पानी जो है वो बहते 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 फिर जाके वो गिर जाता है. ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि पानी स्ट्रेट अवे गिरता है, वो बहते बहते गिर जाता है. तो इसी तरह से हमारे ऊपर जो एंगर के असरात आते हैं वो एकदम से नहीं आते, बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एंगर बिल्ड हो रहा होता है, यू नो. और हमारे अंदर ही अंदर, जिसको हम पेंट अप एंगर कहते हैं, वो बिल्ड होता चला जाता है अनटिल हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि जहां पे हमारा गुस्सा अब हमारे काबू में नहीं रहता और हम लोग अपने मुंह से, अपनी जुबान से कुछ बातें कह देते हैं जो कि अगलों के लिए तकलीफ का बायस बनती हैं. सो इंग्लिश में इसको कहते हैं ना कि द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यानी वो तिनका जिसने ऊंट की कमर तोड़ डाली. तो ऊंट की कमर जो है वो उस तिनके से नहीं टूटी थी, एक्चुअली ऊंट के ऊपर सामान इतना ज्यादा लोड किया गया है कि फाइनली जब उस पर एक तिनका रखा तो बेचारा ऊंट जो है वो फारिग हो गया उसके साथ. सो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारा एंगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम माइल्ड इरिटेशन एंड देन इट बिल्ड्स अप टू अ पॉइंट जहां पे हमारे लिए फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. एंड एज ह्यूमन बींग्स, as with all animals, we work on like a fight or flight response. हमारे ऊपर जब भी कोई इस किस्म की एग्रेसिव स्टेट आती है तो हमारे पास या तो ऑप्शन ये होता है कि हम उसको फाइट करेंगे, यानी हमारे सामने जो भी शख्स खड़ा हुआ है उसके साथ लड़ाई कर लेंगे, या फिर हमें ये रियलाइज़ होता है कि लड़ाई करना पॉसिबल नहीं है तो हमें फिर यहाँ से भाग जाना चाहिए, यानी हम फ्लाइट ले लेते हैं. और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग झगड़ालू ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो वो जो है वो छोटी सी बात पे भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. और कुछ लोग होते हैं वो नॉन कॉन्फ्रंटेशनल होते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स होता है कि फ्लाइट का, कि आई डोंट वांट टू बॉदर विद दिस पर्सन, अब मैं क्या इसके मुंह लगूं, छोड़ो पर इसको, और वो साइड पे होते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने एंगर फील नहीं किया या एंगर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है. एंगर उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हो सकता है पीछे हट के उस एंगर को अपने दिल में बिठा के रख लें, उसको दिल में जगह दे दें, और फिर अंदर ही बेचारे वो कुड़ कुड़ के मर जाएं. मतलब इस किस्म की भी कैफियत आ जाती है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट हेल्दी बिकॉज यू आर नॉट रियली forgiving the other person and you're not letting go of that anger. So this is where things get complicated. अच्छा, causes of anger जो है कि why people feel angry. Now there are so many different reasons, but 4 broad categories में अगर हम इसके reasons बताएं तो एक उसमें rejection होता है, failure है, loss of control है, and then there is the fear of the unknown, जिसकी वजह से इंसान को anger के issues हो जाते हैं. Having said that, there are physical symptoms to anger. जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आप एंग्री हो रहे हैं, यानी कि आप किस पॉइंट पे इरिटेट हो रहे हैं. एक होते हैं आपके फिजिकल सिम्टम्स, एक है आपके इमोशनल सिम्टम्स. सो फिजिकल सिम्टम्स में एक्चुअली एंगर का असर आपके जिस्म पे पड़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट है, मसल टेंशन है, स्वेटिंग है, शैलोअर फास्टर ब्रीदिंग है, जॉ को क्लेंच कर लेना है, टीथ ग्राइंडिंग है, हेडेक्स का होना, स्टमक एक्स, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग, डिजीनेस यानी पेसिंग अराउंड. ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट physical symptoms of a person going through anger, right? And then इसी तरह से emotional symptoms भी हैं, like you know wanting to yell, scream, shout, cry. All of these things are emotional symptoms of anger. So जब भी आपको इनमें से कोई चीज़ एक्सपीरियंस हो और फील हो और आपको ये आइडिया हो कि मैं गुस्से हो रहा हूँ, तो दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स. ठीक है, तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ. लेकिन द फर्स्ट थिंग इज टू नो दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. यानी किसी भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं और आप प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं कर रहे तो फिर उसका इलाज कैसे होगा. तो सबसे पहले जो आज की बात है वो ये है कि आपको खुद पता हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है.
ठीक है, तो इट माइट साउंड वेरी सिंपल, बट बिलीव मी, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, अ लॉट ऑफ पीपल डो नॉट रियलाइज कि दे आर गेटिंग एंग्री, दे डोंट नॉट रियलाइज कि उनकी आवाज़ ऊंची हो रही है, दे डोंट रियलाइज कि वो अगले पे चीख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो अगले के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। हालांकि अगर उनका मूड ठीक होता तो वो इस तरह से बात ना करते, उनकी ये टोन ना होती, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज ना होती, ये अल्फाज उनके मुंह से ना निकलते, ये सारी चीज़ें उनके एंगर की वजह से मैनिफेस्ट हो रही हैं। और प्रॉब्लम यह है एंगर के साथ कि जब हम लोग गुस्से का इजहार करते हैं दूसरों के ऊपर, तो हम अपने अच्छे भले रिलेशनशिप्स ख़राब करते हैं, विच इज़ वेयर एंगर इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपका एक अच्छा भला रिलेशनशिप्स है, फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, आपके गुस्सा होने से वो रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, और वो जो ब्रिजेस हैं वो आप बर्न कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ ब्रिजेस ऐसे आप बर्न कर दें जो दोबारा कभी रिपेयर ना हो पाए, एंड दैट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। मतलब आपके जो सबसे ज़्यादा लव्ड वंस हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, उन्हीं को आप अगर ख़राब कर दें क्योंकि अपने रवैये की वजह से, तो सोचिए कितना बड़ा लॉस है ये। और ये तो सेपरेट बात है कि अल्लाह ताला को भी नापसंद है, और इसके बारे में कितनी कुरान मजीद में आयात भी हैं और हदीस मुबारक भी हैं। बट इवन इफ़ यू कीप दैट असाइड, जस्ट द फैक्ट कि आप अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से जो अगर एंगर का कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ओवरकम करें। कुरान मजीद में सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि वो लोग जो कि गुस्से को पी जाते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और प्यार से माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसे ही एहसान करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अब देखें, यहाँ पे इस आयत में ये नहीं फरमाया गया कि उनको गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा उनको आता है, गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो गुस्से को पी जाते हैं। अच्छा, अब ज़रा खुद सोचिए कि आपने कभी गुस्सा पिया है? अगर पिया है तो उसका जायका कैसा होता है? मीठा होता है या कड़वा होता है, या किस तरह का टेस्ट होता है उसका? यानी गुस्सा जो है, यानी अगर हम ये कहें कि एक मशरूब है जिसको पिया जाता है, तो गुस्सा जो है ना वो कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। पीपल ऑफन टाइम्स दे गेट वेरी रिपल्स्ड बाय इट। गुस्सा पीने का दिल नहीं चाहता, दिल तो ये चाहता है कि इंसान जो दिल में आ रहा है बस वही कह दे अगले को। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग भी गुस्से को पी जाते हैं, अच्छा गुस्से को पी जाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बिकॉज अगर आप सिर्फ पी जाएंगे तो फिर वो पेंट अप एंगर बन जाएगा। तो यानी वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगलों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये समझें कि देखें, जब आप अगलों की बातें माइंड कर रहे होते हैं ना, तो आपने अपने कंधे पे एक बैकपैक पहना होता है। इस बैकपैक में आपने सारे जहां की बातें जो आपने माइंड की हुई है वो रखी होती हैं। यानी कि आपने कहा कि मुझे फ़लाँ ने यूं क्यों देखा, फ़लाँ ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया, मुझे इनवाइट ही नहीं किया अपनी पार्टी के ऊपर, मुझे यूं ही नहीं किया। अब ये सारी बातें जो है ना, ये आप माइंड कर रहे हैं, और आप अपने ऊपर एक बैकपैक है जो कि जिसपे ये लादे चले जा रहे हैं आप। अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। औरों को हो रहा है या नहीं हो रहा, हो सकता है औरों को पता भी ना हो कि आप क्या चीज़ें माइंड कर रहे हैं, लेकिन आप बहरहाल अपने कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आपको ये चीज़ें इरिटेट कर रही हैं। और जब आप ये बैकपैक उतार के ज़मीन पर रख देते हैं ना, तो क्या होता है कि आप सबसे पहले आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। सो ना सिर्फ कि आप गुस्से को पी जाएं, बल्कि अगलों को माफ़ करना सीखें। और ये सोचें कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि ज़मीन पर लोगों को माफ़ करो ताकि अर्श वाला रब तुम्हें माफ़ करे। आप ये सोचें कि ये बंदा है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, चलो मेरी तरफ से मैं इसको माफ़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी बात को ज़्यादा दिल पे ना लूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दूँ, क्योंकि मैं क्या बदला लूँगा इससे जो अल्लाह इससे बदला ले सकता है। सो हमें अपने बारे में ना सिर्फ सेंसिटिव होना चाहिए कि जब भी हम कभी इरिटेटेड फील करें, बल्कि जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाएं, ठीक है, वो कड़वा घूंट पी लें, और उसके बाद अगलों को माफ़ करना सीखें। देखें, गुस्सा ना पीने के असरात क्या होंगे नेगेटिव? वो ये होगा कि अगर आप गुस्सा नहीं पिएंगे तो आपको बाद में रिग्रेट ज़्यादा होगा। यानी गुस्सा पीने से उस टाइम पे रिग्रेट होगा कि आपने गुस्सा क्यों पिया, आपको तो मुंह पे सुना देनी चाहिए थी, लेकिन बाद में आप बहुत रिलैक्स होंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि यू नो आई डिड द राइट थिंग, मैंने सही काम किया है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने ज़्यादा बड़ेपन का इजहार किया है, वगैरह वगैरह। और आज इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। यानी गुस्सा एक ऐसी कड़वी गोली है जिसको लेने से आपको उस टाइम पे तो उसका कड़वापन महसूस होगा, लेकिन बाद में बहुत फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर गुस्सा नहीं पिएंगे तो उस टाइम तो बड़ा मजा आएगा, आप कहेंगे हाय मेरे कलेजे को ठंड पड़ गई है, मैंने उसको सही सही सुना दी है। तो उस टाइम पे तो कलेजे में ठंड पड़ेगी क्योंकि आपने जो मुंह में आया कह दिया, लेकिन बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा, और ये रिग्रेट हो सकता है सालों बरकरार रहे, क्योंकि आपने कोई अपने परमानेंट ऐसे रिलेशनशिप से जिनको डैमेज कर दिया। तो इसलिए आपके पास अभी चॉइस है। चॉइस ये, या तो गुस्सा पी लो उस टाइम के लिए, थोड़ी सी कड़वा मतलब कड़वा घूंटा लेकिन पी लो, या फिर यह कि अभी कड़वा घूंट ना पियो और लॉन्ग टर्म की पेन को बर्दाश्त करो।
तो कोई भी अक्लमंद इंसान जो है अगर वो इनके प्रोज एंड कॉन्स को वे करेगा तो वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि गुस्से की हालत में गुस्से को पीना ही सही होता है, बिकॉज वो जो उसके बाद प्रॉब्लम होगा ना वो शायद मुझसे बर्दाश्त ना हो।